ऋषिवर प्रणाम। कल्याण हो। हे द्वारपाल, कहिए ऋषिवर। नारद यदा कदा यहाँ से भ्रमण करता ही रहता है, लेकिन आज तक इस नगर का दर्शन कभी नहीं हुआ। इसके बारे में आप मुझे जानकारी दीजिए। ये कौन सा नगर है, कौन यहाँ के राजा हैं और किस प्रकार से यहाँ की व्यवस्था है। ऋषिराज, हमारे यहाँ के राजा शील निधि है, उन्हीं का यह नगर है। आप आदर सहित मेरे साथ दरबार को चलिए। ठीक है द्वारपाल, चलिए ऋषिराज। हे मुनिराज प्रणाम। कल्याण हो राजन। हे मुनिराज, अपना आसन ग्रहण कीजिए। और सुन सब चरण भूप में आए, कर पूजा अपने में आए। हे मुनिराज, आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई है और काफी समय से मुझे एक समस्या थी। मैं अपनी पुत्री के भविष्य के बारे में बहुत चिंतित था। हे मुनिराज, कृपा करके आप मेरी पुत्री के भविष्य में लाभ और हानि के लिए इसका हाथ देख के इसका भविष्य बताइए। और लक्षण दास विलोक भुलाए, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बनाए। आश्चर्य है, इस प्रकार से इतनी भाग्यवती रेखाएं इस हस्त में हैं कि इस नारद का आश्चर्य करना और चकित होना बड़े ही आश्चर्य की बात है। जो एक बरई अमर सोई होई, समर हुआ गई जीत न कोई। इसकी हस्त रेखाओं से स्पष्ट होता है कि जिस राजकुमार को या राजा को ये कन्या वरण करेगी उसको कोई मार नहीं सकता और ना ही उसको कोई समर भूमि में जीत सकता है। सेवई सकल चराचर पाही, कैसील निज कन्या चाही। और ये कन्या जिसका वरण करेगी, चराचर में सब लोक में उसकी पूजा होगी और सभी प्रकार से वो सर्वप्रतिष्ठित हो जाएगा। लक्षण सब विचार और राखे, कद बनाई भूप सब भागे। सुदास लक्षण कहत पाही, नारद चले सोच मन माही। इन सभी लक्षणों को मुझे राजा को नहीं बताना चाहिए। हे राजन, आपकी ये कन्या बहुत ही सौभाग्यशाली है।
राजन, अब इस नगर में काफी समय व्यतीत हो गया है, अब मुझे चलने की अनुमति दीजिए। जैसी आपकी इच्छा ऋषिराज। कल्याण हो। ऋषिराज सोचते जा रहे हैं ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे ये कन्या हमें प्राप्त हो जाए और करो जाए कोई जपन बेचारी जिनकार करे कुमारी जब तक कुछ न कोई नहीं गाना फिर मिलाई कवन बितवारा जब से मैंने इस कन्या के हस्त की रेखा का दर्शन किया है, मेरा चित्त एकाग्र नहीं है और मेरे मन में ऐसी इच्छा है कि किसी भी प्रकार से ये कन्या मेरा वर्ण करे। और इस समय भजन ध्यान से भी कोई बात बनती मुझे दिख नहीं रही है। और यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाले जो बिलो परी है कुंवर तब मेरे जयमाल मेरा तो तपस्वियों का भेष है और ये सुलक्षणा कन्या इस प्रकार तो मेरा वर्णन कर ही नहीं सकती। मुझे एक बहुत सुंदर विशाल सुंदर रूप की आवश्यकता है ताकि ये कन्या मेरा वर्णन करे और मैं इस संसार में प्रसिद्ध व पूजनीय हो जाऊं। और हर सन मांगो सुंदर आई कोई जात जहरो भाई इसके लिए तो मुझे हरि के रूप की आवश्यकता है, उनसे चलकर मुझे उनका रूप मांगना चाहिए। लेकिन हे नारद, कहीं वहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे देर ना हो जाए, विलंब ना हो जाए, इसलिए प्रभु का यही ध्यान करना चाहिए ताकि वह मेरे पास प्रकट होकर मेरी मनोकामना पूर्ण करें। और मोरे हृदय हर समन हो मेरे राम हो मेरे राम यही अवसर सहर्षी हो मेरे राम हो मेरे राम भगवान श्री हरि विष्णु के समान मेरा कोई हितकारी नहीं हो सकता। इस अवसर पर भी अवश्य वो ही मेरी सहायता करेंगे। मुझे यहीं पर उनका ध्यान करना चाहिए ताकि स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होकर मेरी सहायता करें। और श्रीमन्नारायण नारायण नारायण और बहुमत
मेरी घोर तपस्या की है। आप काफी समय से मेरा ध्यान कर रहे थे। कहिए आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है? और अब औरत में कथा सुनाई, कृपा कर हो सहाई। हे प्रभु, मैं इस अवसर पर बहुत ही दुविधा में फंस गया हूँ और आपके सिवा मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। हे प्रभु, मैं भ्रमण कर रहा था, तभी मैंने एक शील नगर नाम का राज्य देखा। वहां पर शीलनिधि नामक राजा राज्य करते हैं। वह अपनी कन्या विष्णुमोहिनी का स्वयंवर करना चाहते हैं। हे प्रभु, आपका सेवक, आपका भक्त ये विष्णुमोहिनी को प्राप्त करना चाहता है। हे प्रभु, इसमें मुझे आपकी सहायता चाहिए। आपन रूप देव प्रभु मोही, नहीं पाओगी। नारे प्रभु, आपकी जो भी इच्छा हो उसको बताइए, मैं उसका उपाय करूंगा। हे प्रभु, आप मुझे अपना रूप प्रदान कीजिए और किसी भी प्रकार से वह कन्या मेरा वरण नहीं कर सकती। आप मुझे अपना ये मनमोहक रूप प्रदान कीजिए। जय जगन्नाथ हो तोरा, हे प्रभु, आपके समान मेरा कोई हितकारी नहीं है, इसलिए मेरी तो ये प्रार्थना है, जिसमें मेरा हित हो आप वैसा ही कीजिए। नारद से न हो तुम्हारा, कोई हम करब अहम कथो वचन न प्रसाद। हे नारद जी, जिस तरह भी आपका हित होता हो मैं वही कार्य करूंगा। हमारा वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। हे बिरहत तुम्हार में ठहूं, अंदर हित प्रभु भयऊं। ऐसा कहना प्रभु, अंतर ध्यान हो गए। हाँ नारद जी, आप मेरा स्वरूप ग्रहण कीजिए। अब मेरा हित अवश्य ही होगा, क्योंकि स्वयं श्री हरि विष्णु ने प्रकट होकर मुझे वरदान दिया है, वह अपना रूप प्रदान किया है। अब विष्णुमोहिनी निश्चित ही मेरा ही वरण करेगी और मैं पूरे जगत में पूजनीय में प्रसिद्ध हो जाऊंगा। और गवने तुरंत बहार सुनाई,